उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल सभा डोईवाला द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। वे अपने दयालु स्वभाव, वीरता और न्यायप्रियता के साथ अपनी दूरदर्शिता के कारण ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हमारे अग्रसेन महाराज जी की जयंती जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में हमारे अग्र समाज के लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से डोईवाला में भी हम सभी लोग मिलके उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका एक ही सिद्धांत था, मानव सेवा माधव सेवा। और जिस प्रकार से मैंने समाजवाद की बात की है, हमारे अनेकों शासक हुए हैं, अनेकों राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन इनका जो काम करने का सलीका तो बिल्कुल अलग था। पहाड़ों में गुलदारों की धमक अब आम हो गई है। सड़क, घरों में चहलकदमी करते हुए गुलदारों की तस्वीरें अब आम सी हो गई हैं। लेकिन आज आपको दो गुलदारों की आपस में हो रही आपसी जंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब दो गुलदार श्रीनगर के खिरसू मार्ग पर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को हराने का पूरा जोर दोनों गुलदारों ने लगा दिया। सरकार द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सहकारी समितियों को धान खरीद के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि किसान सही दाम पर एक जगह अपने धान को बेच सकें। अब धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है, पर अभी तक डोईवाला स्थित सहकारी समिति द्वारा धान की खरीद शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से आक्रोशित किसानों ने समिति के अधिकारियों का घेराव कर शीघ्र धान खरीद करने की मांग की। किसानों का लगभग आज 1 महीना हो गया धान की फसल को काटे हुए, और उनकी फसल आज घर पे पड़ी हुई है, जबकि अब तक खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे सोसाइटी में जो खरीद होनी थी, अब तक कई कारण है जिनकी वजह से ये बता रहे थे कि खरीद नहीं हो पाई है। तो उसी कारण आज सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए, और अब हमें ये आश्वासन मिला है कि 16 तारीख को ये खरीद चालू करेंगे। किसानों की हालत आज जो हो रखी है सबके आगे है, और परेशान हो रहे हैं। अननेसेसरी सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ किसान परेशान हो रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन आज 14 तारीख होने वाली है और ख़रीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब ये बोल रहे हैं कि दशहरे के बाद शुरू करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारी फसल सबकी कट के तैयार हो गई है, और हमें यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही। अगली फसल बोने के लिए हमने तैयारी करनी है, उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो आज हम सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 16 तारीख से खरीद शुरू करेंगे। सर, जो ये सेंटर है ये UCF का है, धान करे सेंटर ना, और इसमें जो लेबर है वो भी UCF से आएगी हमारे पास। तो अभी हमारे पास लेबर UCF से आई नहीं है, जब ये आ जाएगी तब धान करे वो शुरू हो जाएगी। 16 तारीख से शुरू कर देंगे। अभी तिवारी जी से बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं 16 तारीख से धान खरीद हमारी शुरू हो जाएगी।
त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पर दूध से बनी मिठाइयों में मिलावट की खबरें मिलने लगती हैं। कुछ दुकानदार अपने थोड़े से फायदे के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ बेचते हैं जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। लोगों की जान से ऐसे लोग त्योहारों के सीजन में खिलवाड़ न कर सकें, इसके लिए देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों को देखते हुए ऐसे खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए टीम बनाकर बाकायदा अभियान शुरू कर दिया गया है। देहरादून के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की माने तो त्योहारी सीजन में ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं और देहरादून में मिलावटी खाद्य पदार्थों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसमें जैसे अभी हम विशेषकर ये त्योहारों को सीजन को देखते हुए, आगे दिवाली को मद्देनजर देखते हुए हम लोग जो है जितने जो हाई रिस्क फूड है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, स्वीट्स है, तो इनको लेके तो हम इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए इनकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। हम पर ब्रांड वाइज उसमें जैसे पैक ज़्यादातर जो है मार्केट में क्या है कि पैकिंग में आ गया, चाहे मिल्क प्रोडक्ट है चाहे स्वीट्स है, तो इनका वो ज़्यादा है, लूज के अपेक्षा ज़्यादा है। तो हम इसमें ब्रांड हर ब्रांड को चेक कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट के पैकिंग भी और लूज आइटम में भी है। एक तो हम क्वालिटी को लेके, और दूसरा जो है ये जैसे इनका जो प्रोमाइसेज है उसमें हम लोग इनके यहाँ मतलब जैसे हाइजीन को लेके और जो है इनका जो कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, उसको लेके हम एक ऑडिट और इंस्पेक्शन रेगुलर बेस में कर रहे हैं। रुड़की में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने में गंगनहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में हो रही चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले इमरान नाम के एक चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज ये गंगनहर थाने में जो लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ हमारे संज्ञान में कुछ मामले आए थे, उसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किए थे। जो लगातार मॉर्निंग के समय मॉर्निंग वॉक करते समय कुछ लोगों द्वारा जो है चेन स्नैचिंग की घटनाएं की गई थी, आज उसका खुलासा किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए। इसमें एक जो है नाबालिग है, उसको किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है, और एक जो इमरान है उसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। 2 इसमें जो अभियोग हैं उसकी हम लोगों ने उसको खुलासा किया है, और इनसे 2 चेन स्नैचिंग के साथ साथ और काफ़ी हम लोगों ने जानकारी भी इनसे प्राप्त की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।